आपने बहुत दफ़ा सुना होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। जिस तरह के उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद होते हैं या हम मानी लफ्ज़ या फिर कह लें कि मुतज़ाद उलट या फिर हम मानी लफ्ज़ होते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि अल्फाज मुतरादिफ या अल्फाज मुतज़ाद होते हैं। जो अल्फाज मुतरादिफ होते हैं उनको हम सिनोनिम कहते हैं, जो अल्फाज मुतज़ाद होते हैं उनको हम एंटोनिम कहते हैं। तो आज के इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स। अगर जिनको आप पढ़ लें तो आप कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम में जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं ईजीली। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स मूव टू द टॉपिक। इंट्रोडक्शन क्या है, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ठीक हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक में जो है वो डाइव इन करेंगे। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि अब एक चीज़ है बहुत बड़ी है, अब छोटी कहने के लिए हम स्मॉल कहते हैं, बड़ी कहने के लिए हम बिग कहते हैं। अब जब आप इन पेयर्स को देखेंगे, डिस्कवर करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियरली आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हैप्पी है, कोई खुश है, तो कोई दुखी है, ये दोनों उलट हैं एक दूसरे के। हैप्पी सैड ये एक पेयर है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल, हैप्पी इज़ अ सिनोनिम ऑफ जॉयफुल। हैप्पी जो है वो किसका सिनोनिम है? जॉयफुल का सिनोनिम है। यानी अगर हमने हैप्पी कहना हम जॉयफुल भी कह सकते हैं, हम ग्लैड भी कह सकते हैं, हम प्लीज्ड भी कह सकते हैं। जबकि सैड जो है वो क्या है? एंटोनिम है हैप्पी का, यानी कि ये उलट है। सैड जो है वो हैप्पी का भी एंटोनिम है, जॉयफुल का भी एंटोनिम है, ग्लैड का भी और प्लीज्ड का भी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। बिग इसी तरह से सिनोनिम है लार्ज का, ह्यूज का, एनॉर्मस का। इन तीनों का जो है अगर हमने बिग कहना हो तो हम लार्ज भी कह सकते हैं, ह्यूज भी कह सकते हैं, एनॉर्मस भी कह सकते हैं। जबकि स्मॉल जो होता है वो हमेशा इन सब का क्या रहेगा? मुतज़ाद रहेगा। हॉट और कोल्ड, हॉट इज़ अ सिनोनिम ऑफ वार्म, हीटेड एंड बॉइलिंग। ठीक है, ये सब जो हैं वो हॉट के क्या हैं? सिनोनिम है, हम लफ्ज़ हैं, हम मानी लफ्ज़ हैं। और कोल्ड जो है इन सब का क्या है? एंटोनिम है। होपफुली अब आप क्लियरली समझ पा रहे हैं किस तरह से पेयरिंग हुई हुई है। इसी तरह से गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। गुड इज़ अ सिनोनिम ऑफ ग्रेट, एक्सीलेंट एंड वंडरफुल। ठीक हो गया, ये हमने छोटे बेसिक लेवल के वर्ड आपके लिए रखे हैं। वाइल बैड इज़ एन एंटोनिम ऑफ गुड। इसी तरह से लव एंड हेट, लव इज़ अ सिनोनिम ऑफ एडोर। लव एंड हेट का मतलब होता है प्यार और नफरत। लव इज़ अ सिनोनिम ऑफ एडोर, चेरिश एंड अप्रिशिएट। ठीक हो गया, यानी कि प्यार करने का मतलब क्या है? अडोर, चेरिश, अप्रिशिएट, इन सब का मतलब सेम ही है। वाइल हेट इज़ एन एंटोनिम ऑफ लव, या फिर इन सब का क्या है? मुतज़ाद है। फास्ट एंड स्लो, फास्ट यानी तेज़ या फिर आहिस्ता। फास्ट इज़ अ सिनोनिम ऑफ क्विक, रैपिड एंड स्विफ्ट। ठीक हो गया, यानी कि तीनों लफ्ज़ हैं, क्विक, रैपिड, स्विफ्ट। जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, ये फास्ट का ही इसका मतलब है। वाइल स्लो इज़ एन एंटोनिम ऑफ फास्ट। ठीक हो गया, जबकि उसके उलट क्या है कि स्लो जो है वो फास्ट का क्या है? मुतज़ाद है। उसके बाद है रिच पुअर, अमीर गरीब। Rich is a synonym of wealthy, affluent and prosperous, while poor is an antonym of rich. ठीक हो गया, कहीं पर आपने ये तीन वर्ड सुनने हैं, wealthy, affluent and prosperous, तो आपने समझ जाना है यहाँ पे एक अमीर आदमी की बात हो रही है। जबकि पुअर जो है, गरीब जो है, ठीक है, गरीब के लिए जैसे अब डेस्टिट्यूशन, गुर्बत के लिए वर्ड होता है, तो पुअर क्या है? इन सब का क्या है? एंटोनिम है। ब्रेव, कॉवर्डली। ब्रेव, कॉवर्डली इनका मतलब क्या है? नहीं, बहादुर और बुज़दिल। ब्रेव इज़ अ सिनोनिम ऑफ करेजियस, फियरलेस एंड वेलियंट, यानी कि वेलियंट कहते हैं जुर्रतमंद को। तो इन तीनों का जहाँ पे भी आपने पढ़ना है, करेजियस, फियरलेस या वेलियंट, ये सब आपने समझ जाना है ब्रेव के ही क्या हैं? हम मानी लफ्ज़ हैं। वाइल कॉवर्डली या फिर कॉवर्ड जो है वो उसका क्या है? उल्टा है, ऑपोजिट है। कॉवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, डरपोक। ब्राइट और डार्क, ब्राइट मतलब रोशन, डार्क मतलब अंधेरा। ब्राइट इज़ अ सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनस, शाइनिंग एंड रेडिएंट। ठीक हो गया, तो आपने कहीं पर भी ये वर्ड सुनना है ल्यूमिनस, शाइनिंग एंड रेडिएंट, तो आपने समझ जाना है ब्राइट की बात हो रही है, जबकि डार्क जो है वो उसका ऑपोजिट है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने पास अपनी नोटबुक नहीं रखी तो मेक श्योर करें रख लें, और साथ साथ नोट्स लेते जाएं। जो वर्ड्स आप न्यू सीख रहे हैं उनको लिख लें, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे जब आपसे टेस्ट लिया जाए तो आपको तमाम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हों। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्लीन एंड डर्टी, साफ़ और गंदा, ये दोनों क्या है? उलट है। क्लीन इज़ अ सिनोनिम ऑफ टाइडी, स्पॉटलेस एंड प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, ये तीनों वर्ड जो हैं वो क्लेanलीनेस के लिए यूज़ हो सकते हैं, लाइक टाइडी, स्पॉटलेस एंड प्रिस्टीन। जबकि डर्टी जो है वो एंटोनिम है, उलट है क्लीन का भी और इन सब का भी। क्लीन जो डर्टी है वो टाइडी का भी एंटोनिम है, स्पॉटलेस का भी एंटोनिम है और प्रिस्टीन का भी
एंटोनिम है। काइंड, क्रूअल। काइंड कहते हैं हमदर्द को, रहमदिल को, और क्रूअल कहते हैं जालिम को। तो काइंड इज़ अ सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, कंपैशनेट एंड कंसिडरेट। ठीक हो गया। जहाँ पर भी आप ये तीनों वर्ड सुनेंगे यानी कि बेनेवोलेंट, कंपैशनेट एंड कंसिडरेट, तो आप समझ आएंगे यहाँ पे काइंड हार्टेड बंदे की बात हो रही है। वाइल क्रूअल इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दिस। ओल्ड एंड न्यू, पुराना या नया, ये दोनों भी उल्टे हैं। ओल्ड इज़ अ सिनोनिम ऑफ एंशिएंट, विंटेज एंड एंटीक। ठीक हो गया। अगर हमने ओल्ड की बात करनी है तो ओल्ड के लिए और कौन कौन से वर्ड हैं? एंशिएंट, विंटेज एंड एंटीक। ये तीनों वर्ड ओल्ड को ही प्रेजेंट करते हैं, जबकि ओल्ड को ही प्रेजेंट करते हैं, जबकि न्यू जो है वो इन सब का क्या है? ऑपोजिट है। उसके बाद आता है हैप्पी एंड मिजरेबल। पहले आपने हैप्पी और सैड पढ़ा था। हैप्पी और सैड भी आपस में उलट हैं, इसी तरह से हैप्पी और मिजरेबल भी आपस में क्या हैं? उलट हैं। लाइक मिजरेबल, ओके, हैप्पी इज़ अ सिनोनिम ऑफ कॉन्टेंट, इलेटेड एंड ओवरजॉयड। आपने पहले हैप्पी के कोई और पढ़े थे, अब देखें आपने देखा कॉन्टेंट, मुतमईन, इलेटेड एंड ओवरजॉयड, ये सब हैप्पी की जगह यूज़ हो सकते हैं। और मिजरेबल इन सब का क्या हो सकता है? उलट हो सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है लॉयल एंड डिसलॉयल। लॉयल वो होता है जो वफ़ादार होता है, डिसलॉयल वो होता है जो वफ़ादार नहीं होता है। तो लॉयल इज़ अ सिनोनिम ऑफ फेथफुल, डिवोटेड एंड स्टेडफास्ट। यानी आपने इन तीनों वर्ड्स को जहाँ पे भी सुनना है, फेथफुल को, डिवोटेड को या स्टेडफास्ट को, तो आपने समझ आना है यहाँ पे लॉयल्टी की बात हो रही है। और जबकि डिसलॉयल इन सब का क्या है? उलट है या एंटोनिम है। बिग एंड टाइनी। बिग इज़ अ सिनोनिम ऑफ कोलोसल, मैमथ एंड जाइजेंटिक। जहाँ पर भी ये वर्ड कोलोसल, मैमथ, जाइजेंटिक, प्लेथरा, ये सब यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ किसी बड़ी चीज़ की बात हो रही है। वाइल टाइनी इज़ एन एंटोनिम ऑफ बिग, जबकि एंटोनिम जो है वो इन सब का क्या है? उलट। इनका एंटोनिम इन सब का उलट क्या है? टाइनी है। टाइनी क्या है? इन सब का उलट है। किस किस का उलट है? बिग का भी, कोलोसल का भी, मैमथ का भी और जाइजेंटिक का भी। उसके बाद नेक्स्ट पेयर है स्मार्ट एंड स्टूपिड। स्मार्ट इज़ अ सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड ब्राइट। हमने कहना होता है ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय, मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्लेवर है या फिर ब्राइट है। जबकि स्टूपिड जो है वो इन सब का क्या है? उलट है। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। ईजी और डिफ़िकल्ट। ईजी मतलब आसान, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। सो ईजी इज़ अ सिनोनिम ऑफ सिंपल, एफर्टलेस एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अगर हमने इन तीनों वर्ड्स में से किसी को भी सुना, सिंपल, एफर्टलेस एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, तो हमें समझ आ जाएगी कि आसान चीज़ की बात हो रही है। वाइल डिफ़िकल्ट इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दीज। फुल और एम्प्टी। फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। फुल इज़ अ सिनोनिम ऑफ पैक्ड, ब्रिमिंग एंड ओवरफ्लोइंग। अगर हमने कोई चीज़ कहना है कि फुल है, भरी हुई है, तो हम उसके लिए पैक्ड भी कह सकते हैं, हम उसके लिए ब्रिमिंग भी कह सकते हैं। ब्रिमिंग मतलब लबालब भरी हुई, ऊपर से जैसे छलक रही हुई। एंड ओवरफ्लोइंग मतलब वही सेम चीज़ कि कोई बहुत भरी हुई है कि ऊपर से गिर रहा है, पानी से ओवरफ्लो कर रहा है। वाइल एम्प्टी इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दीज। जितने भी वर्ड्स आपको बताए गए इन सब का क्या है? उलट है। द नेक्स्ट पेयर इज़ हैप्पी एंड अनहैप्पी। हैप्पी को हमने डिफरेंट वेज में हमने एक्सप्लोर किया है, तो यहाँ पर हैप्पी खुश, ना खुश, हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश। हैप्पी इज़ अ सिनोनिम ऑफ चीयरफुल, कंटेंटेड एंड डिलाइटेड। ये तीनों वर्ड जो हैं वो हैप्पी के लिए यूज़ हो सकते हैं, जबकि अनहैप्पी इन सब का क्या है? उलट है। वाइज एंड फूलिश। वाइज एंड फूलिश क्या होता है? वाइज इज़ अ सिनोनिम ऑफ सगेशियस, प्रूडेंट एंड जुडिशियस। आप अगर एफबीए के एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपने अभी पिछले दिनों में सगेशियस वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब होता है दानाई। तो विजडम के लिए ये तीनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं। जब भी आप ये वर्ड सुने, सगेशियस, प्रूडेंट और जुडिशियस, तो आपने समझ जाना यहाँ पर वाइज इंसान की बात हो रही है, जबकि फूलिश इन सब का क्या है? ऑपोजिट है या उलट है। यंग एंड ओल्ड। यंग मतलब जवान, ओल्ड मतलब बूढ़ा। यंग इज़ अ सिनोनिम ऑफ यूथफुल, जुवेनाइल एंड एडोलेसेंट। ठीक है, इन सब को हम यंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। वाइल ओल्ड इज़ एन एंटोनिम ऑफ यंग। द नेक्स्ट पेयर इज़ सेफ और डेंजरस। सेफ मतलब महफूज, डेंजरस मतलब ख़तरनाक। सेफ इज़ अ सिनोनिम ऑफ सिक्योर, प्रोटेक्टेड एंड शेल्टर्ड। यानी ये तीनों वर्ड जो हैं, प्रोटेक्टेड भी, सिक्योर भी और शेल्टर्ड भी, ये तीनों सेफ के ही हम मानी लफ्ज़ हैं। वाइल डेंजरस इन सब का क्या है? उलट है। राइट और रॉन्ग। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। राइट इज़ अ सिनोनिम ऑफ करेक्ट, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अगर आप ये तीनों वर्ड सुने, करेक्ट, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, तो आप समझ जाएंगे इन सब का मतलब क्या है? करेक्ट, राइट। वाइल रॉन्ग इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दिस, यानी इन सब का जो उलट है वो क्या है?
रॉन्ग है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं काम एंड केओटिक। काम मतलब पुरसकून, केओटिक मतलब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी जिसके अंदर मची हुई होती है, बहुत ज़्यादा जिसका अमन इंतशार का निशाना बना होता है। So calm and chaotic are opposite in nature. Calm is a synonym of serene, peaceful and tranquil. ये सारे वर्ड आप जो हैं FA की vocabulary सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। ट्रैंक्विलिटी है या सेरेनिटी है या पीस है, इस सब का मतलब कामनेस ही होता है, और chaotic इन सब का क्या है, उलट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड अगली। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, अगली मीन बदसूरत। सो ब्यूटीफुल इज़ अ synonym of gorgeous, stunning and lovely and magnificent and so many words that you have already learned in FA series. So ugly is an antonym of all of these. Friendly and hostile, अगर हम कहते हैं कोई किसी से दोस्ताना ताल्लुकात हैं, अगर इसका उल्टा बोलना हो तो हम कहते हैं हॉस्टिलिटी है या हॉस्टाइल वो है रिलेशन। हॉस्टाइल मतलब यानी कि दुश्मनी हो, अगर आपस में दुश्मनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टिलिटी कहते हैं, हॉस्टाइल होना कहते हैं। सो फ्रेंडली इज़ अ सिनोनिम ऑफ एमिकेबल, कॉर्डियल एंड जेन्युइन। ठीक हो गया। और जो हॉस्टाइल है वो इन सब का क्या है, उलट है। रिच एंड स्टिंगी। रिच मतलब अमीर, स्टिंगी मीन्स कंजूस। रिच मतलब अमीर, स्टिंगी मीन्स कंजूस। रिच इज़ अ सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट, वेल्दी एंड प्रॉस्परस, ये आपने पहले भी पढ़ा था, जबकि स्टिंगी इन सब का क्या है, उलट है। अच्छा, वैसे होता नॉर्मली ये है कि रिच और स्टिंगी आपस में हम लोग यहाँ पे एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमीर जो हो कंजूस ना हो, अमीर कोई कंजूस भी हो सकता है। ओके, सेफ एंड डेंजरस हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। ओके, दिस इज़ रिपीटेड। उसके बाद है शैलो एंड डीप। शैलो इज़ अ सिनोनिम ऑफ सुपरफिशियल, स्लाइट एंड ट्रिवियल। ठीक हो गया। शैलो कहते हैं कम गहरे को और डीप कहते हैं गहरे को। तो शैलो इज़ अ सिनोनिम ऑफ सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब भी कम गहरा, स्लाइट मतलब भी कम गहरा एंड ट्रिवियल मीन्स भी कम गहरा या कम मतलब मायने रखने वाला। वाइल डीप इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दीज। बिग और लिटिल, बहुत बड़ा और बहुत छोटा, इज़ अ सिनोनिम ऑफ। बिग के लिए हम सब्सटेंशियल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं और कंसीडरेबल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जबकि लिटिल इन सब का क्या है, उलट है। बिजी एंड आइडल। बिजी वो बंदा जो मसरूफ़ रहता है, आइडल वो बंदा जो निकम्मा बैठा रहता है, तो दे बोथ आर ऑपोजिट। सो बिजी के जो सिनोनिम्स हैं वो क्या क्या हैं, ऑक्यूपाइड, एक्टिव एंड एंगेज्ड। हम कहते हैं किसी दिन हम बहुत बिजी हों तो आप कहते हैं आई एम ऑक्यूपाइड टुडे। तो इसी तरीके से जो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, वेला बैठा हुआ है, फारिग है, उसको हम कहते हैं आइडल। हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड इज़ अ सिनोनिम ऑफ टफ, सॉलिड एंड फर्म, वाइल सॉफ्ट इज़ एन एंटोनिम ऑफ हार्ड। ठीक हो गया। हार्ड और सॉफ्ट को अगर देखा जाए तो हार्ड जो है वो सिनोनिम है टफ का, सॉलिड का और फर्म का। ठीक हो गया। टफ, सॉलिड और फर्म ये सब हार्ड से ही रिलेटेड हैं, जबकि सॉफ्ट जो है इन सब का क्या है, उलट है। ब्रेव एंड टिमिड। ब्रेव मतलब बहादुर, टिमिड मतलब डरपोक। ठीक हो गया। सो ब्रेव इज़ अ सिनोनिम ऑफ फियरलेस, हीरोइक एंड बोल्ड। ये तीनों वर्ड जो हैं, फियरलेस, हीरोइक एंड बोल्ड, ये तमाम वर्ड जो हैं वो ब्रेव को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सब का उलट क्या होता है, टिमिड होता है। हॉट एंड कूल। हॉट मतलब गर्म, कूल मतलब ठंडा। हॉट इज़ अ सिनोनिम ऑफ वार्म, हीटेड एंड सिजलिंग, वाइल कूल इज़ एन एंटोनिम ऑफ हॉट। ठीक हो गया। तो और हॉट जो है वो किस का सिनोनिम है, वार्म का सिनोनिम है, हीटेड का सिनोनिम है और सिजलिंग का सिनोनिम मतलब हम मायने लफ्ज़ है। तो सिजलिंग हो या हीटेड हो या वार्म हो, इन सब का मतलब होगा हॉट, और कूल इन सब का क्या होगा, उलट होगा। उसके बाद है मॉडर्न एंड ओल्ड फैशन्ड। मतलब मॉडर्न मतलब जदीद, ओल्ड फैशन मतलब पुराने ज़माने का, जो हम कहते हैं ना ये तो आजकल मॉडर्न है और ये ओल्ड फैशन्ड है, ब्ला ब्ला। सो मॉडर्न इज़ अ सिनोनिम ऑफ कंटेम्प्रेरी, करंट एंड अप टू डेट। अगर आप इन तीनों वर्ड्स को सुनते हो, कंटेम्प्रेरी को, करंट को एंड अप टू डेट को, तो आप समझ जाते हो यहाँ पे मॉडर्न चीज़ की बात हो रही है। वाइल ओल्ड फैशन इज़ एन एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो है क्वाइट और लाउड। क्वाइट मतलब खामोश, लाउड मतलब बहुत ऊंचा। सो क्वाइट इज़ अ सिनोनिम ऑफ साइलेंट, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल, व्हाइल लाउड इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दीज। बिग और ह्यूज। बिग इज़ अ सिनोनिम ऑफ लार्ज, मैसिव एंड सब्सटेंशियल। जैसे कि हमने पहले भी देखा, मैमथ हमने एक वर्ड देखा था, अब यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स चेंज हो गए, दैट आर लार्ज, मैसिव एंड सब्सटेंशियल, व्हाइल ह्यूज इज़ एन एंटोनिम ऑफ बिग। उसके बाद है एक्सपेंसिव और चीप।
एक्सपेंसिव मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। सो एक्सपेंसिव इज़ अ सिनोनिम ऑफ कॉस्टली, एक्सट्रावेगेंट एंड लैविश। ये तीनों वर्ड जो हैं, लैविश अगर आप कहीं वर्ड पढ़ते हो, या एक्सट्रावेगेंट पढ़ते हो, या फिर कॉस्टली पढ़ते हो, इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। वाइल चीप इज़ एन एंटोनिम ऑफ एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता। इन सब का क्या है? उलट है। गुड एंड ईवल, गुड मतलब अच्छा, ईवल मतलब बुरा। सो गुड इज़ अ सिनोनिम ऑफ मोरल, राइटियस एंड वर्चुअस। अगर आप ये तीनों वर्ड सुनते हो, यानी कि मॉरल, राइटियस और वर्चुअस, इन तीनों का मतलब अच्छा होता है, जबकि ईवल इन सब का क्या होता है? उलट होता है। सो फास्ट एंड रैपिड, फास्ट इज़ अ सिनोनिम ऑफ स्विफ्ट, क्विक एंड स्पीडी, while rapid is an antonym of fast। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो फास्ट और रैपिड का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक हो गया। एक तो होता है फास्ट मतलब जो बहुत तेज़ चलता है, रैपिड और फास्ट बेसिकली देखा जाए रैपिड का मतलब भी तेज़ ही होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो इनकी एंटोनिम की सेंस है वो इतनी फिक्स नहीं बैठ रही, ठीक हो गया। तो आप इन सबको हम मायने में ही ले सकते हैं, दैट आर स्विफ्ट, क्विक एंड स्पीडी। उसके बाद आ जाता है बिज़ी एंड लेज़ी। एक बिज़ी है और एक लेज़ी है, यानी कि आप समझ सकते हैं, एक है जो काम नहीं करना चाह रहा है, एक जो काम कर रहा है। सो बिज़ी के जो सिनोनिम्स हैं वो कौन कौन से? इंडस्ट्रियस, डिलिजेंट एंड एक्टिव। वाइल लेज़ी इज़ एन एंटोनिम ऑफ बिज़ी एंड ऑल ऑफ दीज। गुड एंड काइंड, गुड इज़ अ सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट, जेनरस एंड कंसिडरेट। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी एरर है। काइंड इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ गुड बट इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ गुड। कहीं कहीं पर सिनोनिम, जैसे कि रैपिड भी सिनोनिम था और गुड भी ये सिनोनिम है, ये आपस में हम मायने हैं, याद रखिए। गुड और काइंड क्या है? सिनोनिम्स हैं। डार्क एंड लाइट ये एंटोनिम है, ठीक है, इन्हीं अंधेरा और रोशनी। डार्क इज़ अ सिनोनिम ऑफ ग्लूमी, मर्की एंड डिम। अच्छा, अब आप कहेंगे हमने पहले भी पढ़ा है लाइट एंड डार्क, तो अब दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहले आपने लाइट के सिनोनिम्स देखे थे, जैसे ब्राइट वगैरह, अब आप डार्क के देख रहे हैं। आपने मर्की वर्ड आपको याद होगा, वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ में पढ़ा था। मर्की का मतलब होता है अंधेरा, ग्लूमी का मतलब भी अंधेरा होता है, और डिम का मतलब भी अंधेरा होता है, और लाइट इन सब का क्या है? ऑपोजिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो है हैप्पी, डिप्रेस, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हैप्पी का मतलब जॉयफुल, डिलाइटेड, इलेटेड, जबकि डिप्रेशन सबका क्या है? उलट। बिग एंड एनॉर्मस ये दोनों आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, नॉट एंटोनिम्स, ठीक हो गया। आपने इसको याद रखना है, ये एंटोनिम्स नहीं है, ये आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं, हम मानी लफ्ज़ हैं। गुड एंड एक्सीलेंट भी आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, नॉट एंटोनिम्स। उसके बाद है सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये आपस में क्या है? एंटोनिम्स हैं। सिंपल मतलब सादा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा। सिंपल इज़ अ सिनोनिम ऑफ ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, वाइल कॉम्प्लिकेटेड इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दिस। वीक एंड स्ट्रॉन्ग, वीक इज़ अ सिनोनिम ऑफ फीबल, फ्रेल एंड फ्रेजाइल, ठीक हो गया। ये तीनों वर्ड जब आपने फीबल वर्ड पढ़ा था स्टोरी में, याद होगा आपको, जो चिड़िया के बच्चे थे वो फीबल थे, यानी कि वीक थे। तो वीक के लिए वर्ड यूज़ होते हैं फीबल, फ्रेल एंड फ्रेजाइल, जबकि स्ट्रॉन्ग जो है वो इन सब का क्या है? उलट है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है डर्टी एंड क्लीन। आपने पहले क्लीन के वो पढ़े थे, ठीक है, जो सिनोनिम्स पढ़े थे, या क्लीन के हम मानी अल्फाज पढ़े थे, ठीक हो गया, जिसमें आपने टाइडी पढ़ा था वगैरह वगैरह। तो अब आपने डर्टी के पढ़ने, दैट आर फिल्थी, ग्रीमी, अनपॉल्यूटेड। अगर हमने कहना कोई चीज़ गंदी है तो उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? फिल्थी, ग्रीमी, अनपॉल्यूटेड, वाइल क्लीन इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दीज। अच्छा, हैप्पी एंड हैप्पी का ऑलरेडी हो चुका है तो हम इसको दोबारा नहीं करें। स्मार्ट एंड डल, अगर कोई बहुत स्मार्ट है मतलब क्लेवर, इंटेलिजेंट या ब्राइट हो सकता है, तो डल उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। गुड एंड बैड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लव एंड हेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। एंड हैप्पी एंड सैड इज़ ऑलरेडी डन। ओके, सो वेल्दी एंड पुअर। सो वेल्दी के लिए आप एफ्लुएंट, प्रॉस्परस और रिच, इन तीनों का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, और जो है पुअर इन सब का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाए। ओके, इसके बाद है केयरफुल एंड केयरलेस। कोई इंसान होता है जो बहुत केयरफुल रह के चलता है, और कोई होता है जो बहुत केयरलेस होता है। तो केयरफुल इज़ अ सिनोनिम ऑफ कॉशियस, अटेंटिव एंड विजिलेंट, ठीक हो। जो विजिलेंट अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, अटेंटिव यूज़ कर रहे हो, कॉशियस कर रहे हो, ये सब इन सब का मतलब केयरफुल है। और जो केयरलेस है वो इन सब का क्या है? एंटोनिम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है फ्रेश एंड स्टेल। फ्रेश मतलब कोई चीज़ अगर ताज़ा हो, स्टेल मतलब कोई चीज़ अगर बासी हो, ठीक है, ताज़ा या बासी, बासी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं आई थिंक। और फ्रेश इज़ अ सिनोनिम ऑफ न्यू, ओरिजिनल एंड रीसेंट, वाइल स्टेल इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दी। इंपॉर्टेंट एंड इनसिग्निफिकेंट, अगर कोई चीज़ बहुत अहम हो और कोई चीज़ गैर अहम हो, तो इम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट।
इम्पॉर्टेंट इज़ अ synonym ऑफ सिग्निफिकेंट, क्रूशल एंड एसेंशियल, आप सबको पता है पहले से। और इनसिग्निफिकेंट इन सब का क्या है, उलट है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए वर्ड्स हो सकते हैं पावरफुल, रॉबस्ट एंड स्टर्डी, ठीक है, ये थोड़े नए वर्ड्स हैं, इनको आप लिख लें। रॉबस्ट एंड स्टर्डी, ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग के लिए यूज़ होते हैं, जबकि वीक इन सब का क्या है, उलट है, या फीबल भी इनका उलट है। उसके बाद है नॉलेजेबल एंड इग्नोरेंट का पेयर। नॉलेजेबल वो इंसान जिसके पास नॉलेज होती है, इग्नोरेंट वो इंसान जो जाहिल होता है, तो आलिम और जाहिल। नॉलेजेबल इज़ अ सिनोनिम ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, एरुडाइट भी हो सकता है, स्कॉलर भी हो सकता है, जबकि इग्नोरेंट जो है वो इन सब का क्या है, उलट है। इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग, कोई चीज़ दिलचस्प है और कोई चीज़ बोरिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग इज़ अ सिनोनिम ऑफ कैप्टिवेटिंग, इंट्रीगिंग एंड फैसिनेटिंग, ठीक हो गया, यानी कोई चीज़ बहुत कैप्टिवेट कर रही है आपको, या आपकी अटेंशन को पकड़ के रख रही है, इंट्रीगिंग है या फैसिनेटिंग है, ये तीनों वर्ड जो है वो इंटरेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, जबकि बोरिंग इन सब का क्या है, उलट है। सेफ एंड डेंजरस, ये हम पहले ही जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपको पहले से पता है कि पॉजिटिव जो है वो, उसके लिए हम ऑप्टिमिस्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं, एफर्मेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर कॉन्फिडेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव इन सब का क्या होता है, उल्टा होता है। शॉर्ट एंड टॉल, शॉर्ट के लिए हम ब्रीफ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंसाइज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जबकि टॉल जो है वो इन सब का क्या है, उलट है। अच्छा, कॉन्फिडेंट और टिमिड, टिमिड का बताया था डरपोक, कॉन्फिडेंट मतलब खुद एतमाद, जिसमें खुद एतमादी होती है। सो कॉन्फिडेंट इज़ अ सिनोनिम ऑफ सेल्फ अश्योर्ड, असर्टिव एंड बोल्ड, जबकि टिमिड इन सब का क्या है, उलट है। रिच पुअर ऑलरेडी डिस्कस्ड, हैप्पी मिजरेबल ऑलरेडी डिस्कस्ड, फेमस एंड अननोन, फेमस मतलब मशहूर, अननोन मतलब कोई ऐसा इंसान जो जिसको कोई ना जानता हो। सो फेमस इज़ अ सिनोनिम ऑफ रीनाउंड, आपने देखा रीनाउंड स्कॉलर है, रीनाउंड एक्टर है, व्हाटएवर। सो रीनाउंड, सेलिब्रेटेड एंड वेल नोन, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये फेमस के लिए यूज़ होते हैं, जबकि अननोन जो है वो इनका एंटोनिम है। उसके बाद है गुड एंड स्ट्रॉन्ग, गुड एंड टेरेबल, ये दोनों एक दूसरे के उलट हो सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि गुड इन द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल एंड डिसेंट, वेल टेरेबल इज़ एन एंटोनिम ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेजाइल, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रॉन्ग के लिए हम रॉबस्ट, स्टर्डी एंड पावरफुल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जबकि फ्रेजाइल के लिए, फ्रेजाइल इन सब का क्या है, उलट है। फ्रेजाइल का मतलब फीबल भी होता है, वीक भी होता है। होपफुली आज का लेसन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा, और अब आप खुद भी थोड़ा सा अपने दिमाग के जो कनेक्शंस होते हैं उनको बिल्ड करके आप खुद भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हैं वो डिस्कवर कर सकते हैं। खुद भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा, अगर आपको एक वर्ड के 10 मीनिंग पता है और दूसरे वर्ड के भी 10 मीनिंग पता है, तो अगर उनमें से किसी का आपस में पेयर बना के पूछा जाए तो आप बता देंगे कि ये आपस में एंटोनिम है या सिनोनिम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।